सर, आप किस तरह से देख रहे हैं आज के इस फैसले को कानूनी एतबार से? देखिए, ये तो मेरे ख्याल में फैसला सही है, क्योंकि इस किस्म के केसेस में किसी को जेल में रखना, ट्रायल तो होता रहता है, तो जेल में रखना तो सरासर मेरे ख्याल में ज्यादती है। और अगर उनको बेल मिल गई है तो बड़ी अच्छी बात है, बेल में रहेंगे और ट्रायल भी चलता रहेगा, तो अच्छी बात है। और अब तो उनके पास मेरे ख्याल में ये केस खत्म होने के बाद, यानी इसमें बेल मिल जाने के बाद, मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही केस रह गया मेरी नज़र में, वो $190 मिलियन वाला, और तो कोई नजर नहीं आ रहा। 9 मई के मुकदमात भी उनके सामने हैं जस्टिस साहब। देखिए, उससे भी मेरे ख्याल में बेल तो मिल गई है उनको। सर, 27 तारीख तक जुडिशियल रिमांड पर है वो। अच्छा, ओके। तो देखिए क्या होता है। बहरहाल ये तो अच्छी बात है, जो हुआ है अच्छी डेवलपमेंट है। हो सकता है कि ये कोई डील हो रही हो या कोई बातचीत हो रही हो आपस में, उसकी वजह से हुआ है, लेकिन बहरहाल अच्छी बात है कि हो गया। ठीक, शायक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपको एक बार फिर से अपडेट करेंगे तोशाखाना 2 केस के हवाले से, जिसमें बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई है, उन्हें रिहा करने का इस केस में हुक्म सामने आया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से यह फैसला सुनाया गया। बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से अपने दलाइल इस केस पर मुकम्मल किए गए और उसके बाद यह फैसला सामने आया, जिसमें बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म दिया गया है। तोशाखाना 2 केस बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई है और उन्हें इस केस में रिहा करने का हुक्म दिया गया है। 10-10 लाख रुपए के मचलकों के एवज बानी पीटीआई की जमानत मंजूर की गई है। तोशाखाना 2 केस बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस दरखास्त जमानत को मंजूर किया है। एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से इस दरखास्त जमानत को मंजूर किया गया है। बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से बानी पीटीआई के हवाले से दलाइल इस केस पर मुकम्मल किए गए। तोशाखाना 2 केस जिसमें सिंगल बेंच की जानिब से ये दरखास्त मंजूर की गई और बानी पीटीआई को इस केस में रिहा करने का हुक्म दिया गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस दरखास्त ज़मानत को मंजूर किया है। बानी पीटीआई की ज़मानत को मंजूर कर लिया गया है। तोशाखाना 2 केस है जिसमें बानी पीटीआई की ज़मानत मंजूर हो गई है और 10-10 लाख रुपए के मचलकों के एवज ज़मानत को मंजूर किया गया है। बानी पीटीआई को तोशाखाना 2 केस में अदालत की जानिब से रिहा करने का हुक्म भी दिया है। और आपको ये बताएं कि एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है, इस्लामाबाद की जानिब मार्च की कॉल दी गई है, और दूसरी जानिब अब ये फैसला सामने आया है और 10-10 लाख रुपए के मचलकों के एवज बानी पीटीआई को जमानत दे दी गई है और उनको रिहा करने का इस केस में हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दिया गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरखास्त जमानत मंजूर की है। तोशाखाना 2 का ये केस है। बानी पीटीआई की जमानत को मंजूर कर लिया गया है और उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं तोशाखाना 2 केस के हवाले से, जिसमें बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई है और इस केस में बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म सामने आया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से इस दरखास्त जमानत को मंजूर किया गया है। बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से इस केस में अपने दलाइल मुकम्मल किए गए हैं आज, और इस केस में बानी पीटीआई की जमानत को मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया गया है। तोशाखाना 2 केस का ये मामला है, बलगारी सेट का ये मामला है, जिसमें आज बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म सामने आया है। तोशाखाना 2 केस बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म दिया गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस के हवाले से भी फैसला सुनाया गया है। माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इसी पर बात कर लेते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं कानूनी तौर पर इस मामले को? देखिए, कानूनी तौर पे ये तो उनको बेल डिस्क्रिशन होती है जज की। बेल तो बनती थी, इनकी जमानत तो बनती थी जी। तो तोशाखाना केस जिसमें कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी उसमें वो एक केस में सजा हो चुकी है, क्योंकि उसमें जो एविडेंस आया है वो एविडेंस भी उस हिसाब से नहीं है कि जिसमें ये नजर आता हो कि जी हुकूमत को या गवर्नमेंट को, एक्सचेकर को कोई नुकसान हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ साथ अपने नाज़रीन को बताएं कि आईनी बेंच कमेटी के 13 नवंबर के तीसरे इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया गया है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस मामले को जुडिशल कमीशन को भिजवाने का फैसला किया गया है। कमेटी ने हिदायत दी है कि ज़ेर इल्तिवा अपीलों की 1 हफ्ते में दर्जाबंदी और तरतीब तैयार की जाए। और दूसरी जानिब आपको बता रहे हैं, अदालत का बानी पीटीआई को 10-10 लाख रुपए के मचलकों के एवज उनकी जमानत को मंजूर किया गया है। तोशाखाना 2 केस का ये बड़ा फैसला, जिसमें
बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म दिया गया है। उनकी जमानत को मंजूर कर लिया गया है। तोशाखाना 2 केस में बानी पाकिस्तान तहरीक